एक्यूट टोंसिलाइटिस मतलब इन्फ्लामेशन ऑफ टोंसिल। ये अलग अलग तरह से क्लासिफाई किया गया है। सबसे पहले एक्यूट कटारल जिसे सुपरफिशियल टोंसिलाइटिस कहा जाता है। इसमें टोंसिल जो होता है टोंसिलर बैग में ही होता है, लेकिन उसका इन्फ्लामेशन होता है। ये कहाँ देखा जाता है? वायरल इन्फेक्शन में देखा जाता है। आगे है एक्यूट फॉलिकुलर टोंसिलाइटिस। इसमें जो क्रिप्ट होते हैं टोंसिल के, उसमें पस एक्यूमुलेट हो जाता है और यहाँ हमें येलोइश स्पॉट मिलता है टोंसिल के ऊपर। आगे है, ये दिख सकता है अपने को येलोइश स्पॉट ऑन टॉन्सिल, इसे बोलते हैं एक्यूट फॉलिकुलर टॉन्सिलाइटिस। आगे है एक्यूट पेरेनकाइमेटस टॉन्सिलाइटिस। तो इसमें क्या होता है? इसमें इन्फ्लामेशन यूनिफॉर्म इनलार्ज हो जाते हैं टॉन्सिल और रेड हो जाते हैं। तो इसमें टॉन्सिल जो होता है अपने टॉन्सिलर बेग से बाहर आ जाता है। आगे है एक्यूट मेम्ब्रेनस टॉन्सिलाइटिस। इसमें क्या होगा? जो ये फॉलिकुलर टॉन्सिलाइटिस के जो क्रिप्ट में जो पस फिल था वो आपस में मिल जाता है, तो उससे क्या बन जाता है? ये जो क्रिप्ट है वो कोलेस कर देता है और एक मेम्ब्रेन बनाता है टॉन्सिल के ऊपर, जिसे एक्यूट मेम्ब्रेनस टॉन्सिलाइटिस कहा जाता है। तो हमने चार टाइप देखे, कौन से? एक्यूट सुपरफिशियल टॉन्सिलाइटिस, एक्यूट फॉलिकुलर टॉन्सिलाइटिस, एक्यूट पेरेनकाइमेटस टॉन्सिलाइटिस और एक्यूट मेम्ब्रेनस टॉन्सिलाइटिस। आगे क्या इटियोलॉजी होती है? ये मेनली जो टॉन्सिलाइटिस होता है वो स्कूल गोइंग चिल्ड्रन को अफेक्ट करता है, और जो कुंसी होती है वो हमने पढ़ा था मेनली वो अडल्ट को अफेक्ट करती है। आगे है ये किस बैक्टीरिया द्वारा होता है? हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई द्वारा मोस्टली अफेक्ट करता है। उसके अलावा दूसरे बैक्टीरिया जैसे स्टेफाइलोकोकाई, निमोकोकाई या हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा की वजह से होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट ऑर्गेनिज्म है इसमें स्ट्रेप्टोकोकाई। कौन सा स्ट्रेप्टोकोकाई? बीटा हीमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई। क्या सिम्टम रहेंगे इसमें? सिम्टम रहेंगे लोकल सिम्टम, जैसे कि सोर थ्रोट रहेगा, डिफिकल्टी इन सोलोइंग होगी, ओडाइनोफेजिया होगा मतलब पेनफुल सोलोइंग होगी। उसके अलावा फीवर मिलेगा। फीवर के अलावा ईयर एक मिलेगा। ईयर एक जो होता है वो रिफर्ड पेन होता है, क्योंकि टोंसिल के लेटरल में ग्लोसोफेरिंजियल नर्व होती है, उसकी एक ब्रांच जाती है ईयर में, तो उस वजह से ईयर में रिफर्ड पेन मिलता है। तो क्या क्या फीचर मिले इसमें अपने को? सोर थ्रोट मिलता है, डिफिकल्ट स्वेलोइंग मिलती है, फीवर मिलता है, ईयर एक मिलता है। साथ ही साथ एक कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम आ सकते हैं, जैसे हेड, जनरल बॉडी एक हो सकता है, मलेस हो सकता है, एब्डोमिनल पेन हो सकता है। क्या साइन मिलेंगे? तो जो ब्रेथ होगी वो फाउल स्मेलिंग रहेगी। उसके अलावा हाइपरीमिया मिलेगा अपने को टोंसिल का, टोंसिलर पिलर का, सॉफ्ट पैलेट का, यूविला का। आगे जो फॉलिकुलर एक्यूट फॉलिकुलर टॉन्सिलाइटिस में क्या मिलेगा? हमें क्रिप्ट में अब्सेस मिलेगा और एक येलो स्पॉट मिलेगा। उसके अलावा एक्यूट मेम्ब्रेनस टॉन्सिलाइटिस में क्या होगा कि ये येलो स्पॉट आपस में मिलके एक कोलेस मेम्ब्रेन बनाते हैं, तो हमें मेम्ब्रेन मिलेगी टॉन्सिल के ऊपर। आगे है ट्रीटमेंट में क्या दिया जाएगा? तो ट्रीटमेंट में अपने को क्या करना हैगा? हम प्लेंटी ऑफ फ्लूइड यूज़ करते हैं, बेड रेस्ट की बोलेंगे, और साथ ही साथ एनाल्जेसिक यूज़ करेंगे पेन को रिलीफ करने के लिए। इसमें हम पैरासीटामोल और एस्प्रिन यूज़ करते हैं। आगे है एंटी माइक्रोबियल एजेंट यूज़ करते हैं। मेनली कौन सा ड्रग दिया जाता है? चूँकि ये स्ट्रेप्टोकोकाई की वजह से है, तो इसमें अपन पेनिसिलिन यूज़ करते हैं, एम्पिसिलिन यूज़ करते हैं और अमोक्सिसिलिन यूज़ करते हैं। और मेनली क्या यूज़ किया जाता है? अमोक्सिसिलिन प्लस क्लेवुलोनिक एसिड। ये क्या है? ड्रग ऑफ चॉइस है। आगे इसमें ट्रीटमेंट 7 से 10 डेज के लिए दिया जाता है। और उसके अलावा इसके क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है? एक्यूट टॉन्सिलाइटिस की कॉम्प्लिकेशन है क्रोनिक टॉन्सिलाइटिस हो सकता है, पेरीटॉन्सिलर अब्सेस जिसे कुंसी कहा जाता है वो हो सकता है, या फिर पेराफेरेंजियल अब्सेस हो सकता है, सर्वाइकल अब्सेस हो सकता है, एक्यूट ओटाइटिस मीडिया हो सकता है। यहाँ एक इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन रूमेटिक फीवर हो सकता है, या फिर रूमेटिक हार्ट डिसीज हो सकता है। उसके अलावा अपने को पता है एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो सकता है। ये किसके द्वारा होगा? स्ट्रेप्टोकोकाई द्वारा। आगे इसकी डीडी क्या है? जो मेम्ब्रेन ओवर टॉन्सिल जो हमने पढ़ा था, इसकी डीडी क्या हो सकती है? सबसे अपन डीडी पढ़ रहे हैं मेम्ब्रेनस टॉन्सिलाइटिस की, तो क्या क्या मिलेगा अपने को? डिप्थीरिया में भी अपने को मेम्ब्रेन मिलती है टॉन्सिल के ऊपर, विंसेंट एंजाइना में मिल सकती है, इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस में मिल सकती है, उसके अलावा ए ग्रेन्युलोसाइटोसिस में मिल सकती है, या फिर ल्यूकेमिया में मिल सकती है, और
एप्थस अल्सर में अपने को मिल सकती है मेम्ब्रेन ओवर द टॉन्सिल या फिर बाइट पेज ओवर द टॉन्सिल, या फिर मैलिग्नेंसी मिल सकती है टॉन्सिल के केस में मेम्ब्रेन, और ट्रोमेटिक अल्सर के केस में हमें मिल सकती है मेम्ब्रेन, या फिर कैंडिडा इन्फेक्शन ऑफ टॉन्सिल। तो ये अपनी डीडी हो गई मेम्ब्रेन ओवर टॉन्सिल की। तो ये हमने कंप्लीट करा टॉन्सिलाइटिस। थैंक यू।